बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे असलाफ का तरीक़ा था कि हदीस पढ़ते तलबा सुनते और कभी तलबा पढ़ते और शुयूख सुनते। हम दोनों सुन्नतों पर अमल करें। मैं पढ़ता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु कौलिल्लाह व नज़ुल मवाज़ीना अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामा व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रुमिय्या व युक़ाल अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु व हुवल जाइर। हद्दसना अहमद इब्न इश्काबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा'i अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सक़ीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों का मजमुआ तैयार किया। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 लाख सही हदीसें याद थीं। उनमें से इंतखाब करके 2 जिल्दों में अहादीस का ये मजमुआ मुरत्तब किया। इस मजमुए में कुल 4000 हदीसें हैं और ये हदीसें आला दर्जा की हदीसें हैं। उलमा का इत्तिफाक है कि रूए ज़मीन पर किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस के बाद सबसे ज़्यादा कोई किताब सही है तो वो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहीहुल बुखारी है। मैंने गौर किया इसकी वजह क्या है तो आसानी के साथ बात समझ में आ गई कि हदीसों के सही होने का जो मेयार है उसमें रिजाल को देखा जाता है, मतन हदीस को देखा जाता है और इसी की बुनियाद पर हदीसों के सेहत का फैसला किया जाता है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सब करने के बाद बारगाह रिसालत में हाजिरी दी, कदमों में हाजिर हुए और मुकाशफा किया, मुराक़बा किया। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अज़राह कश्फ हाजिर हो गए और हदीस एक एक पढ़ते जाते। जब सरकार की तरफ से इशारा मिलता ठीक है तो उसको बाकी रखते और अगर कहीं इशारा मिलता कि ये नहीं चाहिए तो उसको हटा देते। इस तौर पर 2 जिल्दों में अहादीस सहीहा का मजमुआ तैयार हुआ और ये मजमुआ वो है जिसको खुद हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही करार दिया और इसको कबूल फरमा लिया। जिसे सरकार कबूल फरमा लें
तो वो क्यों न मकबूल हो, सही करार दे दें तो क्यों न सही हो। ये तरीक़ा हदीसों की सेहत की जांच का एक नादिर तरीक़ा है। आम तौर पर इस तरीक़े को अपनाया नहीं गया। इमाम बुखारी ने अपनाया कश्फ के ज़रिए हदीसों की सेहत की जांच। इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं। हज़रत इमाम मुहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े वली हैं। दावत वलीमा में एक जगह हाजिर थे। सामने एक जवान था, सब लोग खाने लगे मगर वह जवान अफसुर्दा था। पूछा क्या बात है? दावत वलीमा है, खुशी का वक्त है, सब खा रहे हैं और तुम गमगीन हो। उसने कहा कि मैं कब्र में अपने वालिद मरहूम को देख रहा हूँ कि उन पर अजाब हो रहा है। मैं अपने वालिद को अजाब कब्र में मुब्तला देखूं तो क्या कोई लुक़मा खुशी साथ मेरे हल्क़ के नीचे जा सकता है? उस जवान का कश्फ मशहूर था। तो इमाम इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौका मिल गया कि जो शोहरत है अब आज उसकी जांच कर लेनी चाहिए। एक हदीस में आया है कि 70,000 मरतबा कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर किसी मय्यत को उसका सवाब बख्श दिया जाए तो वो अजाब कब्र में भी हो तो वह अजाब दूर हो जाएगा और शमीम जन्नत की राहतें उससे मिलने लगेंगी। इन्होंने वो हदीस ज़ईफ थी मगर इन्होंने 70,000 बार खुद पढ़कर महफूज रखा था। अब वक्त आ गया तो बगैर किसी के बताए दिल ही दिल में उन्होंने पूरे 70,000 कलमे तय्यबा का सवाब उसके वालिद को बख्श दिया। इधर ये सवाब बख्श रहे हैं, उधर उस जवान के चेहरे पर खुशी के लकीरें आ गईं और बड़ी खुशी और मसरत के साथ वो खाना शुरू कर दिया। पूछा क्या बात है? अभी तुम बहुत गमगीन थे और अब तुम बहुत खुश हो, खा नहीं रहे थे और अब खा भी रहे हो। कहा जब मैंने देखा कि वो अजाब कब्र में है और अब देख रहा हूँ कि अजाब कब्र हटा दिया गया है और जन्नत की ठंडी ठंडी हवाओं से वो मस्त हो रहे हैं, खुश हैं। तो इमाम मुहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने उस जवान का कश्फ इस हदीस से जाना कि वाकई वो साहिब कश्फ है और ये हदीस ज़ईफ थी। इस हदीस की सेहत मैंने उस जवान के कश्फ से जांच लिया। जवान के एक इंसान के बंदे के कश्फ से हदीस की सेहत मालूम हो सकती है। तो हम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद बारगाह रिसालत में हाजिर हों और मुकाशफा में सरकार उसको सही करार दें, कबूल फरमाएं तो बदर्जा औला वो हदीस सही होगी। तो वो तरीक़ा इख्तियार किया बुखारी रज़ी अल्लाह ताला ने। यही वजह है कि जिन्होंने भी सहीहुल बुखारी की खिदमत की वो सब लोग कुछ भी ना हो लेकिन मकबूले बारगाह इलाही हो गए और दुनिया उनको कद्र की निगाह से देखती है। वो अपने में क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी कबूलियत की खू आ जाती है कि वो अल्लाह के यहाँ भी मकबूल हो जाते हैं और बंदों की निगाह में भी मकबूल हो जाते हैं। क्योंकि जो हदीसें मकबूल हैं बारगाह रिसालत में उन हदीसों की वो खिदमत कर रहे हैं। ये आखिरी जिल्द की आखिरी हदीस है, आखिरी बाब। जो बाब आपने सुना इसका खुलासा ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मीज़ान कायम फरमाएगा जिस पर बंदों के आमाल और उनके अक़वाल तौले जाएंगे। यह हमारे हक़ अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है और इस पर सबका इजमा है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। इसके सबूत में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला ने दो दलीलें कायम की हैं।
एक तो किताबुल्लाह से और एक हदीस रसूलुल्लाह से। हम दोनों दलीलों की थोड़ी थोड़ी वजाहत करते हैं। पहली दलील जो किताबुल्लाह से है वो ये है, अल्लाह फरमाता है वनज़ुल मवाज़ीन, मवाज़ीन ये मीज़ान की जमा है। इसके माने आते हैं तराजू, जिसमें कोई चीज़ तौली जाएगी। अल्लाह फरमाता है हम मीज़ान रखेंगे इंसाफ के क़यामत के दिन। तो मैंने ये आयत पढ़ी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि मीज़ान अल्लाह कायम फरमाएगा। मैं इससे ये कहाँ साबित होता है कि मीज़ान पर बंदों के अक़वाल और उनके अमाल भी तोले जाएंगे। तो गौर किया, समझ में आ गई बात। अल्लाह ने लफ्ज़ क़िस्त इख्तियार किया है, इंसाफ के मीज़ान, और क़यामत के दिन बंदों के दरमियान जो इंसाफ होगा वो बंदों के अक़वाल और अमाल का हिसाब किताब करके ही होगा। यौमुल क़यामत को यौमुद्दीन कहते हैं, रोज़े जज़ा। नेकों को जज़ा मिलेगी और बुरों को सज़ा मिलेगी। तो नेकों को नेकियों पर जज़ा मिलेगी, नेकी क्या है, कौल या अमल। बुरों को बदी पर सज़ा मिलेगी, बदी क्या है, कौल या अमल। जब इंसाफ के लिए मीज़ान कायम होगा, इंसाफ जज़ा व सज़ा के लिए होगा, जज़ा व सज़ा का ताल्लुक़ कौल से या अमल से है, तो यहीं से साबित हो गया कि उस मीज़ान पर जो चीज़ तौली जाएगी वो बंदों के अक़वाल होंगे या अमाल। ये पहली दलील मुकम्मल हो गई। कुछ अक्ल परस्तों ने ये कहा कि कौल और अमल ये ऐसी चीज नहीं है जिनको तौला जाए। तौली वो चीज जाती है जो मादी हो। मादी उसे कहते हैं कि कहीं भी रख दीजिए तो वो जगह घेर ले। जैसे लाउड स्पीकर यहाँ रखा हुआ है तो जगह घेर रहा है, किताब रखी हुई तो किताब जगह घेरती है। आप भी मादी, आप जहाँ बैठे हुए हैं तो आपने उतनी जगह घेर रखी है, तो ये मादी है। मगर करोड़ों इंसान इस दुनिया में हैं जो बोलते रहे और बोल रहे हैं और बोलेंगे, मगर उनकी बोली, उनका कौल जगह नहीं घेरता है। अमल करते हैं, उनका अमल जगह नहीं घेरता है, तो ये मादी नहीं है। जब ये मादी नहीं है तो उनको वजन कैसे किया जाएगा, उनको तौलेंगे कैसे? तो इसका जवाब मुख्तलिफ तरीक़ों से उलमा ने दिया। एक जवाब मुझे मिला हज़रत सैयदी बहलूम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। उन्होंने लिखा कि औलिया अल्लाह कश्फ के ज़रिए इन तमाम आमाल और अक़वाल का मुशाहदा करते हैं और वो देखते हैं कि हमारे जो अक़वाल हैं ये जिस्म की हैसियत से हैं, आमाल भी जिस्म की हैसियत से हैं और जिस्म को तौला जाता है, लिहाजा इनका वज़न होगा। और वो आमाल को देख कर ही फैसला कर लेते हैं कि आमाल सही हैं या अक़वाल सही हैं कि नहीं सही हैं। फरमाते हैं जैसे तुम किसी इंसान को देख कर फैसला कर लेते हो कि ये मरा हुआ है या जिंदा है, जिंदा है तो बीमार है या सेहतमंद है, देखते ही फैसला कर लेते हो, वैसे ही औलिया अल्लाह जो साहिब कश्फ हैं वो अपने कश्फ के ज़रिए तुम्हारे आमाल को और अक़वाल को देखते हैं और देखते ही फैसला कर लेते हैं कि अक़वाल और आमाल सही हैं या गलत, और सही भी हैं तो कवी हैं या ज़ईफ़, और मकरूह हैं या नहीं, सब कुछ फैसला कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा कश्फ था, बड़ी अच्छी बात थी, मैंने इसको बयान किया। हजरत ने भी अपनी तक़रीर में बयान फरमाया कि इस्लाम दावत फ़िक्र देता है, रोकता नहीं है। तो मुझे याद आया कि मैंने बहुत से उमूर में गौर किया, तो मुझे लगा कि जिस कदर गौर करते जाओ इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की बातों की हक़ानियत उसी तरह से रोज़े रोशन उस तरह से वाज़ेह होती चली जाती है। गौर से कभी उस पर हर्फ नहीं आता, बल्कि उसकी हक़ानियत वाज़ेह होती जाती है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बयान फरमाई। इस पर हमने गौर किया। हमें बुखार हो जाता है, हजारों इंसानों को बुखार होता है, जगह नहीं घेरता बुखार,
वो गैर मादी है, लेकिन एक मशीन छोटी सी ईजाद हो गई थर्मामीटर, उसके जरिए डॉक्टर नाप कर बता देते तुम्हारा बुखार इतना है। यही हाल बिजली का है। बिजली पूरी फजा में भरी हुई है, पूरी फजा में ये बिजली भरी हुई है। हम जहाँ पे हैं ना, यहाँ बिजली भरी हुई है, बर्फ भरी हुई है, कोई देखता नहीं है कोई, और आने जाने वालों को ये बर्फ रोकती भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा आला इजाद हो गया है जो बता देता है कि कितनी बिजली कहाँ पे है, कितनी इस्तेमाल हुई, वो असर कर लेती है, नाप लेती है। मैं हज को गया तो मुझे बहुत पहले 1996 में, तो मैंने देखा कि उसमें 1 रुपया डालो तो मशीन इतनी हसास होती है कि इधर रुपया डाला उधर उसमें से पेप्सी या कोका कोला वगैरह निकल आया, मशीन दे देती है। तो वो पहचानती, इतनी हसास होती है वो पहचान लेती है। तो मेरा ये मसला हल हो गया, मादी गैर मादी वाला। अगर एक इंसान ऐसा आला, ऐसी मशीन ईजाद कर सकता है जो हसास हो, अपनी हसासियत के जरिए समझ जाए कि ये रियाल है और कितना है, हम इसको सामान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो अल्लाह ताला क्या इस पर कादिर नहीं है कि इससे भी ज़्यादा तेज हसास मशीन ईजाद कर दे? तो मीज़ान ये बहुत ही हसास मशीन है, इतनी हसास मशीन कि दुनिया वैसी हसास मशीन न ईजाद कर सकी है न ईजाद कर सकेगी। उलमा फरमाते हैं कि वो दोनों पलड़े उसके उस मीज़ान के इतने बड़े बड़े हैं कि किसी भी पलड़े पर सारा आसमान रख दो, सारी ज़मीन रख दो, तो भी गुंजाइश रह जाएगी, वो भरेगा नहीं। तो मुझे हैरत हुई ऐसा क्या हुआ। मेरे एक शागिर्द ने मुझे टैब दिया, टैबलेट, और बताया कि इसमें 50,000 के करीब मैंने किताब भर दी है। तो मैंने कहा कि वज़न इसका बढ़ा टैब का? कहा नहीं, वो हंसने लगे, वज़न क्यों बढ़ेगा, 50,000 से ज़्यादा किताब उसके अंदर भर गई। एक एक किताब का वज़न अच्छा खासा, लेकिन टैबलेट का जितना वज़न था उतना ही वज़न है, उससे ज़्यादा वज़न नहीं हुआ। बटन दबाओ तो फौरन सब किताबें खुल जाती हैं, जिस किताब को चाहो वो किताब खुल जाती है। और उन्होंने बताया कि अभी हजरत इसमें इतनी जगह है कि इतनी किताबें और भी बढ़ सकते हैं और फिर भी जगह बच रहेगी। तो हमें ये मसला समझ में आ गया कि एक छोटी सी क्या उसे बोलते हैं, चिप्स इंसान ईजाद कर देता है। 50,000 किताब भर गई, डाल दी गई, और 50,000 डाली जाएगी और फिर भी उसमें गुंजाइश रह जाएगी, किताब नहीं, वो चिप नहीं बढ़ेगी। तो अगर अल्लाह ताला ऐसा वसी मीज़ान कायम कर दे कि देखने में कुछ भी ना हो, लेकिन सारा आसमान आ जाए और सारी ज़मीन आ जाए, फिर भी गुंजाइश रह जाए, तो इसमें कौन सी बात है। इस तरह मैंने बहुत सी चीज़ों का जायजा लिया। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि दोनों कैल में एक दूसरे से पैवस्त हो रहा है, दरिया बदरिया पैवस्त। तो इस्लाम दावत फिक्र देता, फिक्र करो, जिस कदर फिक्र करोगे, जिस कदर गौर करोगे, इस्लाम की हक़ानियत का सूरज तुम्हारे ऊपर वैसे ही ज़्यादा मुनकशिफ से मुनकशिफ और रोशन से रोशनतर होता चला जाएगा। दूसरी दलील, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस बयान की हमसे हमारे शेख अहमद बिन अशकाब ने, इनको अशकाब भी कहते थे और इश्काब भी कहते थे, वो कहते हैं हदीस बयान की हमसे हमारे शेख उस्ताद मोहम्मद बिन फुदैल ने, वो रिवायत करते हैं अपने शेख उमारा बिन क़ाक़ास से, शेख उस्ताद को कहते हैं, वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू ज़ुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ये उनके शेख हैं, और वो रिवायत करते हैं अपने शेख सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अबू हुरैरा उनका नाम नहीं था, नाम तो उनका अब्दुल रहमान था। अबू हुरैरा के माने बिल्ली से प्यार करने वाले। उन्होंने बिल्ली के एक बच्चा देखा, अच्छा लगा, तो उसको उन्होंने अपनी आस्तीन में से रख लिया और देखते रहते। सरकार को उधर से गुजर हुआ, देखा कि बिल्ली के बच्चे को मोहब्बत से लिए हुए हैं, तो फरमाते हैं या अबा हुरैरा, बिल्ली से प्यार करने वाले। तो बस उस दिन से उन्होंने अपना नाम अबू हुरैरा ही कर लिया, दुनिया उनका असली नाम कम जानती है। अबू हुरैरा बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इमाम बुखारी ने जो 3-4 रिजाल के जरिए सरकार की बारगाह में हाजिरी दी तो वो तो बारगाह रसालत में हाजिर हो गए। वो गोया सरकार की बारगाह में हाजिर होकर सरकार की ज़बान अक़दस से ये हदीस रसूल सुन रहे हैं, कलमतान हबीबतान खफीफतान अलल लिसान इला आखिर। तो मेरे भी दिल में तड़प हुई, काश हम लोग भी पहले ही होते और हम लोगों को भी ऐसी सरहद मिल जाती और फिर हम लोग भी सरकार की बारगाह में हाजिर होते और ऐसे सुनते। तो दिल ने तसल्ली दी कि तुम महरूम नहीं हो, तुम्हारे बाद क़यामत तक जो लोग आएंगे वो भी महरूम नहीं है। क्योंकि जिन रिजाल के वास्ते से, जिन शुयूख के वास्ते से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे हैं, वैसे रिजाल वो शुयूख तुम्हारे पास नहीं है और बाद वालों के पास भी रहेंगे। मुझे बात समझ में आ गई कि मुझे इजाज़त हदीस दी बुरहानुल हक बुरहान मिल्लत हज़रत मौलाना बुरहानुल हक अब्दुल बाकी कादरी रज़वी सलामी जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत लंबी उम्र पाई थी, 90 साल से ज़्यादा। तो 1 सदी तो हमने ऐसी तय कर ली, हमारी मुलाकात हो गई और 1 सदी का मामला ऐसे हल हो गया। और उनको इजाज़त हदीस दी उनको शेख, उनको उस्ताद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने। 1 सदी और आगे बढ़ जाइए, उनको इजाज़त दी उनके उस्ताद शेख सैयदी आली रसूल अहमदी मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह ने, तकरीबन 2.5 सदियाँ पहुँच गई। और उनको इजाज़त दी उनके शेख उस्ताद सिराजुल हिंद हज़रत सैयदी अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सदियों तक आप पहुँच गए 2-3 वास्तों से। और सिराजुल हिंद सैयदी शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शुयूख सिलसिला ब सिलसिला इमाम बुखारी तक पहुँचते हैं, जो उनकी किताबों में मौजूद है। तो इस सरद आली के ज़रिए हम लोग पहुँच गए कहाँ? सिराजुल हिंद की बारगाह में, और उनकी सनद के ज़रिए पहुँच गया कहाँ? इमाम बुखारी की बारगाह में, और इनकी सनद के ज़रिए पहुँच गया कहाँ? रसूलुल्लाह की बारगाह में। अब हम लोग इस वक्त रूहानियत में, रूहानी दुनिया में बारगाह रसालत में हाजिर हैं। अब बाअदब हो जाएं, बहुत मुअद्दब हो जाएं, गोया आप बारगाह रसालत में हाजिर हैं और आप गोया मेरी ज़बान से नहीं सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज़ हदीस सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया, कलमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे हैं, एक कलमा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा कलमा है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इन दोनों कलमों के बारे में हुजूर 3 खूबियाँ बयान करते हैं। इन दोनों कलमों की 3 खूबियाँ। पहली खूबी क्या है कि ये दोनों कलमे रहमान को महबूब हैं। क्यों महबूब हैं? अभी हम इसकी वजाहत करते हैं। ज़बान पर हल्के हैं, यानी ज़बान से इनको अदा करना आसान है। तीसरी खूबी क्या है? सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में ये दोनों भारी हैं। इसी से इस्तिलाल किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने। इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला मीज़ान कायम फरमाएगा, फिल मीज़ान, मीज़ान कायम फरमाएगा। और सकीलतान का लफ्ज़ बता रहा है कि कलमों में वज़न होता है तभी तो भारी होंगे, और जब वज़न होगा तो उनको तौला भी जाएगा। लिहाजा कलमे तौले जाएंगे। कलमा ज़बान का अमल है, तो क्या कौल हो क्या अमल हो ये तौले जाएंगे, इनका वज़न भी होगा। और जिस पलड़े में ये रखे जाएंगे वो पलड़ा दूसरे पलड़े की बनिस्बत वज़न हो जाएगा। तो हम अल हक़ अल सुन्नत व जमात अक़ीदा साबित हो गया किताबुल्लाह से भी और सुन्नत रसूलुल्लाह से भी। ज़बान पर हल्के हैं, इसका मतलब ये है कि इनको ज़बान से अदा करना आसान है। हर ज़बान में कुछ कलमे ऐसे पाए जाते हैं जिनको ज़बान से अदा करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। मैंने बारहा बताया है कि मुझे एक बार पहली बार जब मैं हैदराबाद गया तो अव्वल मुझको बहुत ख़राब लगा। साहब कहने लगे जिनके यहाँ काम था, आइए क़िबला यहाँ बैठिए। तो मैंने सोचा कि या तो क़िबला कहते या हज़रत कह लेते। क़िबला कह के इन्होंने कोई मेरी इज्जत तो नहीं बढ़ाई है। मगर देखा कि कोई भी आता है तो वो काफ के साथ यही सलूक करता है। तो मैंने समझा कि ये सलूक मेरे साथ नहीं है, ये काफ के साथ है। कब्रिस्तान को खबरिस्तान, मकबरा को मकबरा, कुदरतुल्लाह को कुदरतुल्लाह,
तो मैं समझ गया कि ये लोग इस हर्फ को अदा करने पर कादिर नहीं, अदा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे सूबों में का भी अजीब हाल है। 1996 में हज को गया तो एक लातीनी कौम मिली जो मेरे आगे आगे बुलंद आवाज से पढ़ते हुए चल रहे थे। वो ता को चा से बदल देते थे, कुदरत अल्लाह कुदरत चल्ला, कल बताने हबीबतान, कल में चाने हबीब चान। तो मुझे हंसी आई, मैं रुक गया। पहले आप लोग तवाफ कर लीजिए, फिर मैं तवाफ करूंगा। इस तरह से मैंने जायजा लिया तो मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं जो बहुत से हुरूफ को सही तौर पर अदा करने पर कादिर नहीं है, वो बिगाड़ करके उन हुरूफ को अदा करते हैं। मैंने 4-5 जगह के लोगों की ज़माने देखी, तहकीक किया, और मैंने फिर इन कलमों का जायजा लिया, दोनों कलमों का, तो देखा कि जिन कलमों को वो लोग अदा नहीं कर पाते वो कलम इसमें है ही नहीं, वो कलम इसमें है ही नहीं। बस लातीनी जो ता को चा से बदल देते हैं, तो देखिए सुबहानल्लाह व बिहम्दी ता नहीं है, सुबहानल्लाह अज़ीम ता है ही नहीं। तो जब ता है ही नहीं, बिगाड़ेगा क्या? हैदराबादी के ये तुम पढ़ो तो भी सही पढ़ेगा, वो कोई गैर मुनासिब सलूक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ना काफ है ना काफ है, कुछ भी नहीं है। ऐसे और भी ऐसे मैंने जायजा लिया तो यही लगा। फिर दिल ने फैसला किया कि जब नबी मुख्तार सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया खफीफ तान, जबान से अदा करना आसान है, तो दुनिया की कोई भी कौम इसे दुश्वार बना ही नहीं सकती। ये मेरे आका का मोजज़ा है, जो फरमा दिया वो हो गया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक उलझन ये आई कि दोनों कलमे अजीब हैं, खफीफ भी हैं सकील भी हैं। खफीफ मतलब हल्के हैं और सकील का मतलब भारी हैं। तो सोचा कि ये क्या बात है साहब, कि कलमा तो वही है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, और वो कलमा सकील भी हो, खफीफ भी हो, हल्का भी हो, भारी भी हो। और सुबहानल्लाह अज़ीम ये हल्का भी हो भारी भी हो, कलमा तो वही है। ये हल्का भी हो भारी भी कैसे होता है? इस तरह के मसाइल जब उलझते हैं तो मैं रात में तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ करता हूँ, और अल्लाह ताला तहकीक के दरवाजे खोल देता है। और कभी किसी वली की बारगाह में हाजिर होता हूँ तो उनका फैजान जारी हो जाता है। उन दिनों में पूना से करीब एक बुजुर्ग हैं कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक करामत सुनी, सोचा मैं भी जाके देख लूँ। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर है 70-72 किलो का, नहीं उठा पाया। लोगों ने बताया कि कमर अली दुर्वेश 11 लोग कलमे की उंगली पत्थर के नीचे रख करके और कमर अली दुर्वेश पढ़ते हुए उठाएंगे तो पत्थर उठता चला जाता है। कलमे की उंगली से दोनों हाथ लगा के उठाए तो नहीं उठता है, और कलमे की उंगली लगा कर कमर अली दुर्वेश पढ़िए तो उठता जाएगा। हम सिर्फ 4 आदमी थे, इसलिए 7 आदमियों का चंदा करना पड़ा। 11 आदमी जब मिल गए तो हम लोगों ने नीचे कलमे की उंगली लगाई और शुरू किया, कमर अली दुर्वेश, और उंगली ऊपर उठाते गए। वो ऊपर ऐसे धीरे धीरे रक्स कर रहा था उंगलियों के ऊपर, जब तक किसी की सांस टूट गई तो उसी की तरह वो पत्थर लुढ़क गया, गिर गया। ये करामत देखकर हैरत हुई। करामत तो खुद ही आदत होती है, हैरत ज़्यादा होती है, पैदा करती है। लेकिन मेरा मसला भी हल हो गया कि एक पत्थर वली के नाम की बरकत से सकील है, वजनी है, मगर वली के नाम की बरकत से वो खफीफ और हल्का हो गया। तो अल्लाह की कुदरत से अगर ऐसा हो जाए तो कौन सी बात है? गौर करो, जिस कदर गौर करोगे कलमात रिसालत की हक़ानियत वाज़ेह होती जाएगी, इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह होती जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान ये ऐसा लफ्ज है जो अल्लाह ही के लिए बोला जाता है, अल्लाह इस वक्त किसी के लिए नहीं बोला जाता। सुभान कहते हैं उस जात को जो हर तरह के ऐब से पाक हो, मगर हर तरह के ऐब से पाक तो रसूल मुख्तार की भी जात है। अंबिया किराम भी मासूम होते हैं, तभी पूरा माना नहीं हुआ। इसके बाद और भी है, इम्कान से भी पाक हो, मुमकिन नहीं होता, वो जात मुमकिन नहीं होती। यहाँ आकर अल्लाह में
और अंबिया में इम्तियाज हो गया। नबी मुमकिन होते हैं और खुदा मुमकिन नहीं होता। नबी के लिए मकान होता है, खुदा के लिए मकान नहीं होता। वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है, उसके लिए मकान नहीं होता। नबी के लिए मकान होता है क्योंकि मुमकिन है, मुमकिन के लिए मकान चाहिए, और जो मुमकिन नहीं वाजिबुल वजूद है उसके लिए मकान की कोई जरूरत नहीं है, वो गनी है। तो जो हर ऐब से पाक हो, मुमकिन भी ना हो और मुमकिन की अलामतों से भी पाक हो। मुमकिन की अलामतें क्या है? ऊँघ आना, सो जाना, फौत हो जाना, बुखारी को कबूल फरमा। जितने दुरूस पहले हो चुके हैं और आइंदा होंगे उनको भी शर्त कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे महबूबान बारगाह की बशारत है कि दर्स बुखारी के बाद दुआएं मकबूल होती हैं। या अल्लाह को कबूल फरमा। हम लोगों के हाथ उठे हुए तेरी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमा। तमाम मुसलमान आलम की हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा, सब पर रहम फरमा, सबको सीधे रास्ते पर चला, सबको सच बोलने, सच कहने और सच पर काबिल रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फर्ज अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
अल्लाहुम्मा फर्ज अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, दुनिया में जो लोग भी किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, किसी आज़ार में हैं, किसी बीमारी में हैं, मक़रूज़ हैं, उनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा, सब कुछ शिफाया फरमा। या अल्लाह, हमारे उलमाए किराम, असातिज़ा, औलिया, मुतल्लिक़ीन, अहबाब जो बीमार हैं, सब कुछ शिफाया फरमा, उनकी मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह, खुसूसियत के साथ हमारे अलहाज फ़ारूक दुर्वेश साहब जो हमारी आलमी तहरीक सुन्नत दावत इस्लामी की खुसूसियत के साथ ताउन फरमाते हैं, और आली जनाब मोहतरम अलहाज सिद्दीक़ बावला साहब बढ़ चढ़ करके इस आलमी तहरीक की खिदमत में हिस्सा लेते हैं, और दूसरे अहबाब जो आलमी तहरीक सुन्नत दावत इस्लामी का ताउन करते हैं, हिस्सा लेते हैं, या दीन की खिदमत में जो लोग भी हिस्सा लेते हैं, जहाँ किसी भी से हिस्सा लेते हैं। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं, बीमार हैं, या कोई और परेशानी में हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सब कुछ शिफाया फरमा। या अल्लाह, सब कुछ शिफाया फरमा। हमारे जितने लोग भी मुब्तला है, आज़ार हैं, सबकी मुश्किलात से तू अलीम व खबीर है, सब कुछ शिफाया फरमा। या अल्लाह, हम हाज़रीन में जिसकी जो भी नेक और जायज़ हाजतें हैं, और जिसकी जो भी वो सबको पूरी फरमा, सबकी हाजतों को पूरी फरमा दे, सबकी नेक दुआओं को मुस्तजाब फरमा दे, आइंदा जो दुआएं करें उन्हें भी मुस्तजाब फरमा दे, सबकी हाजतों से खबर अल्लाह सबको पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला उम्मत मुहम्मद। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मा आज़मी दामत बरकातुहुल ख़ुस्सिया लंदन में महीनों से बीमार हैं और लिक्विड पर चल रहे हैं, तकलीफ में हैं। परवरदिगार आलम उन्हें शिफाया फरमा, शिफा कामिल अता फरमा, शिफा आजिल अता फरमा, हम सब को शिफाया फरमा, हम सब अपनी रहमत राज़ी फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी। या अल्लाह, तमाम मदारिस अहले सुन्नत बिलखुसूस जामिया हिरा नजमुल उलूम की तमाम दरसगाहें दुनिया में जहाँ कहीं भी, सबकी गैब से कुछ पनाही फरमा, नजर बस से बचा, और सबके के दीनी फैज़ान को आम और ताम फरमा। या अल्लाह, इनके असातिज़ा, उलमा, तलबा, अवाम सब पर अपना फल खास फरमा। सब ने जो कुछ भी नाम में दिल में कदम सुखने खिदमत की है, सबकी खिदमत सलीम खबीर है। या अल्लाह, सबको दुनिया में आखिरत में रोज़े ज़िंदा बेहतर बदला अता फरमा। हमारे दाई कबीर हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी दाम मजदूम शबो रोज़ अंत कोशिशें कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं तेरे दीन की खिदमत में, इलाही आलमीन तेरे बंदों की इस्लाह में, और जो लोग भी इस्लाह की कोशिशें कर रहे हैं इखलास के साथ, इस्लाह की इखलास के साथ, सच्ची नियतों के साथ, तू सब जानता है, इनको दारैन में बेहतर जज़ा अता फरमा, शिफाया फरमा, अपनी रहमतों से इनको सरफराज फरमा। हम सब को दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। हम सब पर फतेह बाब नियम व करम फरमा। मसलक अहले सुन्नत व जमात पर हमेशा मजबूती के साथ इस्तिकामत अता फरमा। हर तरह के शर्र व फसाद से महफूज फरमा। हर तरह के मसाइब व आलाम और फितने रोज़गार से हिफाजत व सियानत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्ब ज़िदना इल्मा, रब्ब ज़िदना इल्मा, रब्ब ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह, जो हाजतें याद आई मैंने अर्ज़ की, लेकिन तू बंदों की दीनी, दुनियावी, उखरवी हाजतों से, बेशुमार हाजतों से तू अलीम खबीर आगाह है। तो उनकी सारी हाजतें पूरी फरमा, सारी हाजतें पूरी फरमा, सबकी मदद फरमा, हम सब की लाज रख ले, हम सब को बाइज्जत फरमा, हम सब को सुरखरू रख। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फर्ज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम।